भारत चीन के बीच एकमात्र युद्ध के कारणों को हमने पिछली वीडियो में कवर किया था। अब इस सीरीज के पार्ट सेकंड में जानेंगे युद्ध के दौरान घटी घटनाओं को और उन कारणों को जिस वजह से भारतीय सेना को इस युद्ध में हार का सामना करना पड़ा। तो 1961 में चाइनीज ट्रूप्स अक्साई चीन और नेफा के रीजन्स में पेट्रोलिंग स्टार्ट करते हैं, जिसके रिस्पॉन्स में भारत फॉरवर्ड पॉलिसी लॉन्च करता है। इस पॉलिसी के तहत इंडियन आर्मी को फॉरवर्ड पोस्ट कंस्ट्रक्ट करने को इंस्ट्रक्ट किया जाता है, जिसकी एक डिफेंसिव अप्रोच थी। इस सभी के बाद 20 अक्टूबर 1962 बिना किसी वार्निंग के चाइना वॉर डिक्लेयर करता है इंडिया पे। इंडियन साइड्स के ऐसे क्या लूप होल्स थे जिसकी वजह से हमें ऐसे अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन को फेस करना पड़ा? आइए जानते हैं। पहला रीज़न तो हमारी पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट की पीसफुल अप्रोच और इग्नोरेंस के कारण इंडियन आर्मी अनप्रिपेयर्ड थी इस वॉर के लिए। ना इंडियन आर्मी की इक्विपमेंट्स प्रॉपर थी और ना ही प्लानिंग। और वहीं दूसरी ओर टॉप मिलिट्री लीडरशिप, पॉलिटिकल लीडर्स और ब्यूरोक्रेसी के बीच आई दिक्कतों की वजह से प्लान्स की प्रॉपर डेवलपमेंट और एग्जीक्यूशन नहीं थी। कुछ रिपोर्ट्स में ऐसा रिपोर्ट किया गया कि तत्कालीन डिफेंस मिनिस्टर कृष्णा मेनन उस समय के आर्मी जनरल के तिमाया से इनसिक्योर फील करते थे। वो टॉप मिलिट्री लीडरशिप में अपने हिसाब से चेंजेस लाना चाहते थे और लेफ्टिनेंट जनरल ब्रिज मोहन कोल को चीफ ऑफ स्टाफ अपॉइंट किया जाता है। इनके कृष्णा मेनन के साथ अच्छे रिलेशंस बताए जाते हैं। जनरल कोल अपनी अपॉइंटमेंट के बाद गवर्नमेंट की फॉरवर्ड पॉलिसी को सपोर्ट करते हैं और मिलिट्री डिप्लॉयमेंट के ऑर्डर्स भी देते हैं। इस डिप्लॉयमेंट को उस समय के नॉर्दर्न और ईस्टर्न कमांड के कमांडर्स अपोज भी करते हैं, पर जनरल कोल के द्वारा ये सब इग्नोर और ओवर रूल किया जाता है। तो आगे चल के इसी फॉरवर्ड पॉलिसी को एक ब्लंडर बताया जाता है। इन सब से आप समझ सकते हैं इंडियन आर्मी कितना ही प्रिपेयर होगी वॉर के लिए। इन्हीं सब के चलते भारत के 20,000 सोल्जर्स को 80,000 चाइनीज ट्रूप्स का सामना करना पड़ा और इवेंचुअली हमने ये वॉर हारा। हमारी आर्मी और एयरफोर्स इतनी अनफेवरेबल कंडीशन के बाद भी दुश्मन का बहादुरी से सामना करती है। भारतीय एयरफोर्स को फुल स्केल पर यूज़ नहीं किया गया था, पर इवैक्यूएशंस एंड सप्लाईज का पूरा जिम्मा एयरफोर्स ने ही संभाला था। इंडियन एयरफोर्स के लिए ये सिचुएशन इतनी टायरिंग थी कि सीनियर पायलट्स फ्लाइट्स टेक ऑफ के बाद जूनियर पायलट्स को कंट्रोल देके अपनी नींद को पूरा कर रहे थे। ये वाक्य एयर वाइस मार्शल मनमोहन बहादुर द्वारा द हिंदू में लिखे आर्टिकल से एक्सट्रैक्ट किया गया है। वीक पॉलिसी, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, लैक ऑफ कॉम्बैट रेडीनेस, लीडरशिप लैक, ये सभी कारणों के चलते हम इस वॉर को हारे थे। पर इसका मतलब ये नहीं कि उन सभी शहादतों और उन सभी जवानों की वीरता को हम भूल जाएं। हार हमें सिखाने के लिए आती है और उस हार से भारत ने बहुत कुछ सीख ली है और भारत आज प्रगति के मार्ग पर है। तो भारत ने ऐसे क्या स्टेप्स लिए जिससे आज ऐसी किसी भी स्थितियों को टाला जा सके, जानेंगे इस सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद।